हाँ जी मित्रों, मैं ही कबलो। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि मैं जिस बैंक अकाउंट में अपने पैसे वगैरह रखता हूँ यार, वो टेम्पररी 7 डेज के लिए डीएक्टिवेट हो गया है। मेरे को काफी सारे भाई अर्जेंट पेमेंट्स वगैरह करनी है और मेरे सेकेंडरी अकाउंट में यार इतने पैसे है नहीं कि मैं ये सारे एक्सपेंसेस यार मैनेज कर पाऊँ। तो मेरी तुम लोगों से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम लोगों में से जितने भी लोग यार कैपेबल हो तो मैं तुम्हें QR कोड दूंगा, तो तुम अपने साइड से जितना ही मुझे सपोर्ट कर सकते हो प्लीज कर देना। एंड हाँ, एक और भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 1 रुपए मत भेजना। एक्चुअल में जो लोग कैपेबल हो, एटलीस्ट अगर सिंगल पर्सन 50 रुपए कर रहा है तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड अगर कैपेबल हो तो ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो एंड QR कोड पे यार पैसे डाल रहे हो जो मैंने दिखाया है, तो ये जो आप मुझे पैसे भेजोगे ये मैं तुम्हें वापस भी कर दूंगा कुछ दिनों के अंदर। तो तुम मुझे इंस्टा पे DM भी कर देना यही स्क्रीनशॉट सेंड करके, तो तुम्हें जब भी चाहिए होंगे तुम मुझसे ले लेना वो पैसे। तो बर्तन में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं प्रिंस नरूला के बारे में। तो भाई जो प्रिंस नरूला है उन्होंने रजत दलाल को एक्सपोज कर दिया है। बेसिकली उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बताया है, जो कि पॉडकास्ट उन्होंने श्रेया कालरा के साथ किया। उसमें वो बात करते हुए दिखते हैं, बताते हुए दिखते हैं कि जो रजत दलाल है वो काफी बड़ा दोगला पर्सन है। वो मुझे खुद कॉल करके एल्विश यादव को धोखेबाज बोलता था, ये धोखेबाज पर्सन है। इतना ही नहीं, प्रिंस नरूला ये भी बात करते हुए दिखते हैं कि रजत दलाल, अर्चित कटारिया, इस टाइप के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्विश के फेम पे खाना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ नहीं करना चाहते। आज इंडस्ट्री में एल्विश यादव ने जितनी भी नाम बनाई है वो खुद के दम पे बनाई है, लेकिन ये लोग एल्विश यादव की ही वजह से आज फेमस हुए हैं। रजत ने अभी बोला, जब रजत को मैंने इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बोला कि मैं एल्विश को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं फोन पे, जो मुझे फोन करता था और यही बोलता था कि सबसे बड़ा धोखेबाज एल्विश है। रजत के ऑडियंस, मतलब ऑडियंस तो नहीं है, पर वो मेरे फोन में बोलता था। ऑडियंस भी तो वो ऐसा है, नॉर्मल ऑडियो में सुनाऊंगा। मतलब उसने मुझे कितनी बार बोला हुआ है ऐसे करके कि भाई, मतलब वो उसके बारे में गलत बोलता है। वो दुनिया में भाईचारा दिखाते हैं, वो भाईचारा असली नहीं है। मतलब इनका क्या है कि ये सब ना सिर्फ एल्विश के नाम पे खा रहे हैं। क्योंकि अब मैं अगर एल्विश को देखता हूँ, एल्विश लाइफ में ग्रो कर गया। अब एल्विश और एक जो मैं 5 साल पहले एल्विश को देखता था उसमें बहुत फर्क है, ठीक है ना। अब वो एक ग्रो कर चुका है, अब अपने आप को ठीक लाइन में भी लेके आना चाहता है, वो जिनके साथ बैठता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री देख रहा है। अब वो इंडस्ट्री के परसेप्शन से वो अपनी चीजें कर रहा है, तो थोड़ा चेंज होगा। ये वही अभी भी वही है, चाहे उसका मैनेजर हो कटारिया, ठीक है, वो आज भी वही है। वो उसी के दम पे खा रहे हैं, उसी के दम पे काम कर रहे हैं, उसी के दम पे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको लाइफ में कुछ और करना चाहिए। कंट्रोवर्सी से निकल के लाइफ में बहुत कुछ है जिससे तुम अचीव कर सकते हो, वो कर लेनी चाहिए। मतलब ये करके भी लाइक्स आ सकते हैं, तुम एक क्रिएटर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। और बाकी फिल्म शोज के ही बारे में बात करें हैं तो एक रोडीज एंड स्प्लिट्स विला के कंटेस्टेंट ने भाई बहुत शॉकिंग चीज को रिवील किया है कि स्प्लिट्स विला और रोडीज जैसे जो शो हैं उनके कंटेस्टेंट को 1 भी रुपया नहीं मिलता है। ये चीज पहले ही साइन हो जाती है, बाद में वो जो भी ब्रांड कोलैप्स करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शो इन्हें 1 रुपया भी नहीं देता। आपको लगता है हमें उसमें पैसे मिल रहे हैं? किसी को पैसे नहीं मिलते यार, किसी को भी पैसे मतलब आपने रोटी स्प्लिट्स विला किया, उसमें कोई इनकम नहीं, किसी को भी नहीं मिला है। बिकॉज आपको शो करने के बाद उतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप उसका डबल ट्रिपल निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, मतलब नॉट एवरीबॉडी कैन, बट आई वाज नॉट पेड। एंड उसके बाद एक लिस्ट रहती है कपड़ों की, एसेसरीज की, सबकी। अगर आप 40 दिन हो, 45 दिन हो, तो आपको हर चीज के लिए कपड़े लाने पड़ते हैं। स्पोर्ट्स वेयर अगर आपको मतलब कुछ टास्क है उसके लिए, इतने आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ये सब चीजें करनी होती है ना। इट्स अप टू यू, अगर आप जितना अच्छा दिखना चाहते हो टीवी पे तो उसके लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो भाई फ्लाइंग बीस्ट का आप लोग को पता होगा प्रोटीन लॉन्च होने वाला था, तो भाई उन्होंने बहुत बड़ा पागल बनाया है। वो एक अप्रैल फूल निकल गया। उनकी वेबसाइट पे तुम लोग जाओगे तो क्या लेवल का भाई यार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाया है फ्लाइंग बीस्ट ने। उन्होंने प्रॉपर अप्रैल फूल नाम का एक प्रोमो कोड बना दिया है जिसपे आप लोग को स्पेशल पर्क्स मिलेंगे बीस्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स पे। तो मेरे को पर्सनली काफी बढ़िया लगा यार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मेरे को कहीं ना कहीं ये शक था, क्योंकि ये प्रोटीन वाली चीज यार बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, बिकॉज प्रोटीन तो तभी अंदर जाएगा ना जब तुम उसे खा रहे हो, उस चीज को खाओगे कैसे भाई। बाकी तुम्हारा क्या रिएक्शन है कमेंट्स में बताओ। तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं रोडीज एंड स्प्लिट्स वाला कंटेस्टेंट गुल्लू के बारे में। तो भाई जो गुल्लू हैं आप लोग को पता होगा काफी फेमस कंटेस्टेंट हैं दोनों ही शो के। तो ये भाई एक्सपोज हो चुके हैं। हुआ क्या कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है बाय द नेम ऑफ भूमि सोनी, जिन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां वो बात करते हुए दिखती हैं कि गुल्लू जो है वो बहुत चीप पर्सन है और उसने मेरे साथ में एक बहुत गलत हरकत करी है। उन्होंने क्या बताया है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Today I'm exposing your favorite splits villain and Roadies winner Gullu aka Kushal Tanwar. Words can't explain how much emotional trauma and public humiliation I have gone through because of this truth. Alright, so this is how it goes. Me and 2 of my other friends went to Goa in July 2024, around 28th June to I think 3rd July, partying in Wraith that night, and I had come home early because I wasn't feeling well. Okay, so I was in my room and I got a call from my friend and she was like, I'm coming over with a guy. So we had 2 rooms and I told her to go in the other room because there was no one there. And later we all spoke and like she introduced me to this guy and the conversation was easy, it was fine, everything was alright. And then my friend wasn't feeling well, so she went into the other room for a
a bit. And then me and this guy were alone in the room. So I mean, I didn't know what to say. So I just told him that I like this physique. And then he also like reciprocated the same energy. We had a little bit of more conversation. One thing led to the other, and we kind of got physical. And one thing that I know for a fact is that he had done a lot of drugs. I could understand that he was in a dump. And this dude out of nowhere starts comparing my body to my best friend's body who was with me over there. And like the girl that he came with, that girl's body to mine. And I told him, I was like, why would you do that? तो बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं सीवेत के बारे में। तो भाई जो सीवेत तोमर है, शायद से उन्होंने इनडायरेक्टली प्रिंस नोड़ा को रिप्लाई किया है। उनका झगड़ा हो गया है, आप लोगों को पता होगा शो के ही अंदर से। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड करी। ये कौन सा नया भाईचारा आया जहां आपका लड़ाई हमारी लड़ाई है, पर हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। आप उनके सामने हमारा मजाक बना सकते हो, भाईचारा एक तरफ नहीं चलता। आज से आपका भाईचारा आपको ही मुबारक। तो भाई सीवेत तोमर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनका झगड़ा चलने ही वाला है प्रिंस से। तो बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं इस बच्चे के बारे में। आप लोग इसे डेफिनेटली जानते होंगे, ध्रुव राठी टाइप का ही सिमिलर कंटेंट बनाता है। इसके हैंड जेस्चर्स वगैरह भी भाई यार ध्रुव राठी की तरह रहते हैं। बहुत टाइम से लोग इसको ध्रुव राठी का ही छोटा पैकेज बोलते थे, ट्रोल वगैरह करते थे, लेकिन अभी इसने एक ऐसी चीज कर दी है कि लिटरली भाई इसको यार रिस्पेक्ट प्लस प्लस दिया जा रहा है। बिकॉज अभी हुआ क्या कि ध्रुव राठी की जो रिसेंट में वीडियो आई थी जहां पर भाई उन्होंने बोला था कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये लोग यार मांस का सेवन करते थे एंड अल्कोहल पीते थे। तो ये बंदा पॉइंट बाय पॉइंट भाई एक्सपोज किया है ध्रुव राठी को एंड काफी हेविली रोस्ट किया है। कि पूरे साल भर ये कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। एक जगह प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि मैं वृक्षों से गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती है, पत्रम मूलम फलम यत्वमल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयं भारतीय तन्मे मृतर सोपमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता, जड़ या फिर फल लाकर देंगे, मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगी। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर फल मूल कैसे खा पाएंगे। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2-2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती हैं और साथ में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प, फलों का गूदा। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग ही मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। जबकि हम सबको हमेशा शास्त्रों को प्रमाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू के बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना। तो बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं साहिबा बाली के बारे में। मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में दिखाया था कि जो साहिबा बाली हैं, उनकी एक पॉडकास्ट क्लिप काफी वायरल हो गई थी जहां पर भाई पाकिस्तान के लिए वो काफी क्रेजी अपना प्यार दिखा रही थी। उनको काफी ट्रोल भी किया गया, एक्सपोज भी किया गया, उनके पुराने स्क्रीनशॉट्स दिखा के कि किस तरीके से कि ये हिंदुत्व को पोक वगैरह करती रहती थी एंड ऑल्सो बीफ बर्गर वगैरह भी कंज्यूम करती थी। इतना ही नहीं, इसने कश्मीर फाइल्स को भाई एक प्रोपेगेंडा मूवी तक बोला है। तो अभी जितना भी हेट मिला है यार साहिबा बाली को, वो रिएक्ट करती हैं इस चीज पे। उन्होंने एक स्टोरी अपलोड किया है, वो कहती हैं ओल्ड क्लिप ऑफ माइन फ्रॉम फ्यू इयर्स अगो इज बीन सर्कुलेटेड शॉर्टेंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड मिसअंडरस्टूड टू रिफ्लेक्ट अ लिमिटेड व्यू अबाउट ओनली अ फिल्म, नॉट अबाउट हिस्ट्री और डिनाइंग द turbulent past of a community I will known, vocalized and felt for. The world is a scary place today with anger, hate and conflict, where I remember what my dadi taught me, nirbhav nirvair, without fear, without hate. However, I regret that the choice of word or opinion about a film has been dismissed and hurtful, which was not and never will be my intention. I am proud Indian who knows well and understands the weight of history and its impact on our people. But I want to say this clearly, and those who know me can affirm as a reflection of my love for our country. I have repeatedly stood up for empathy, respect and unity and I'll continue to do so always. साहिबा बेसिकली उन्होंने यही बताया कि उनको मिसअंडरस्टूड किया गया। ऑल्सो जो साहिबा बाली के साइड से अपॉलॉजी आई है, इस पे लोग उसको फेक ही अपॉलॉजी कह रहे हैं, बिकॉज साहिबा बाली ने जो पास्ट में चीजें बोली हैं शायद से वो अब यार वॉश नहीं हो सकती, बिकॉज लोगों के हिसाब से यार ये माइंडसेट बताती है लोगों। बाकी क्या रिएक्शन है कमेंट्स में बताओ। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोग को बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।